नमस्कार, मेरा नाम गौरव त्यागी है और ये भारत अंशुद्धि पदयात्रा का 75वां दिन है। मैं हूँ गांव घुरिया खेड़ी के बस स्टॉप पर। मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ भोपाल की ओर। मैंने भी चलना ही शुरू किया था और मुझे एक किसान मिले जिनका एक खेत है ये, और ये खेत में कुछ काम कर रहे थे। अभी तो मुझे लग रहा है इनकी फसल खराब हो गई है, हैं? खराब हो गई है। ये मूंग है ना? ये भी जली भाई। हाँ, खराब हो गई सारी, सब जल गई पूरी। थोड़ी बहुत बची है, बिल्कुल कुछ नहीं। 1 किलो भी नहीं होगी इसमें से। अरे मैं कह रहा हूँ कुछ भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी। कितना खेत है ये? कितना बड़ा खेत है आपका? ये कम से कम 1.5 बीघा है। वो वहीं से भी पेड़ से मक्का से उधर भी अपने बच्चा ने वो सोयाबीन बोया है, वहीं का है वो मक्का। वो भी खराब ही है सोयाबीन, वो भी सब गया जो है 1.5-2। तो इस बार यहाँ ऐसा बहुत मिल रहा है देखने के लिए, किसानों की बहुत सारी फसल खराब हुई है। अरे ये खेत तो देखो मेरे, कम से कम 9 बीघा में उड़द बोए थे, खत्म। उसमें नहीं है एक पेड़ आ गई। क्या करें, पानी भर गए थे पूरे सब खेतों में। तो आप कौन कौन सी फसल उगाते हैं? जहाँ तो सब फसल होगा, देखो गेहूँ, चना, मसूर, आप सब तेवड़ा, बटरा। तो कोई सी फसल सुरक्षित बची है? सब में प्रकोप है। अब बोवेगी वो फसल तो। नहीं, अब जो लगाई थी ये वाली फसल, ये तो सब नष्ट है। और दूसरे खेतों में भी यही हाल है। कुछ नहीं है, बिल्कुल एक दाना नहीं। वो तो मवेशी चल रही है जी, मवेशी काट काट कर डाल रहे हैं। हम तो एक बात कहते हैं सबसे कि हर किसी को ना सब मिल जाता है, मजदूर को भी मजदूरी मिल जाती है, और का, लेकिन किसान एक ऐसा है कि उसको उसकी लागत भी नहीं निकल पाती। नहीं निकलती साहब। किसान की तो बहुत बड़ी मट्टी पलीत है, और किसान से और कुछ धंधा हो नहीं सके। अगर चाय छोड़ते हैं तो और कुछ धंधा नहीं है। तो वैसे अगर मालिक न रूठे और अच्छी फसल आए तो किसान से तो काम कठिन नहीं है। शुद्ध ही खाना खाए वो किसान। ये नहीं है कि दूसरी चीज़ मिलावट चल रही है, तुम्हारे गेहूँ ले रहे हो, तुम खरीद रहे हो, अच्छी वाली दिख रहे हो, और दूसरी मिला दी। नहीं, किसान जात बन रही भोजन करेगा वो कम से कम। पूरा खेत अगर देखोगे ना तो पूरे खेत में कुछ नहीं है। अभी ये घास खड़ी हो गई है। हाँ, कुछ नहीं है इसके। अगर ट्रैक्टर चलाने का खर्चा भी नहीं निकलेगा। पूरे अब देखो कुंडलों यहाँ फसल हो सकती थी, लेकिन एक दाना भी नहीं लेके आ सकते अभी घर अपने। तो इसीलिए ना हम बोल रहे हैं, हम लोगों से ये बोल रहे हैं जी, पदयात्रा में मैं ये कह रहा हूँ, लोग ना सीधे किसान से लेना शुरू करें। जो बिचौलिया है उससे ना लेके किसान से लेना शुरू करें। थोड़ा बहुत फायदा तो कुछ होगा किसान को। क्या बीज को? नहीं, कुछ भी। जैसे मुझे दाल चाहिए तो मैं आपसे क्यों नहीं खरीदता? तो अरे बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। आपको डायरेक्ट गेहूँ चाहिए, हाँ, तो वहाँ से बाजार से कम बता रहा हूँ 100-150 रुपये कुंटल कम दे सकते घर पर किसान। अच्छी चीज़ मिलेगी। दिखाना क्या क्या तोड़ रख रहे हो? तो फलियां तोड़ रहे हैं आप इसमें ना? कुछ है इसमें कुछ दाने वाने? अब ये बताओ, मक्का मालूम क्या? आप ये सोचो, ये बहुत सारे लोग ऐसे भी नहीं है जो भोजन को खराब करते हैं। देखो, सोचो किसी तरीके से कुछ 8-10 फलियां तोड़ के, 10-20 फलियां तोड़ के ले जाए, बन जाएगा है? थोड़ा बहुत बीज, बस बीज बनेगा इसका। आप समझ रहे हो? बीज बनेगा और खाने माने काम नहीं। इनमें बीज है अंदर, बीज हो सकता है थोड़ा बहुत लगा के। अब सोचो, ये देखो जी, एक व्यक्ति ना अपनी पूरी मेहनत से लगे हुए हैं दोपहरी में, ये थोड़ी बहुत फलियां तोड़ेंगे और इससे शायद अगले साल का बीज उनको मिल जाए। जैसे आप ये देख रहे हैं ना, मूंग की दाल है ये, है ना? ये मूंग की दाल है, देसी बारीक वाली मूंग की दाल है। हाँ। खा के देखो, नहीं मुंह में खाओ, नहीं वो कोई नुकसान कर। नहीं, क्यों नुकसान करेगी? वो तो फायदा ही बात चीज है। ये अभी तो कच्ची है, साइड में बच गई है, साइड में। हाँ, थोड़ी सी बच गई। इसमें से किसी तरीके से ये कहीं को पेड़ तोड़ के और अगले साल के लिए बीज तैयार कर। टेस्ट है इसमें, दाल में टेस्ट है। हम लोगों ने ना क्या कर लिया शहर में ना जी, सुविधाओं को ज़्यादा तवज्जो देने लगे हैं लोग। अब क्या करते हैं, उन्हें प्रोडक्ट नहीं चाहिए, सामान कूड़ा कबाड़ कैसे ही मिल जाए। अब ये दाल है, ये इस साल की दाल है, चाहे उन्हें 2 साल रखी हुई दाल मिल जाए,
अरे कूड़ा सामान दे दो, वो- अपने रखो, वो- लेकिन उनको क्या है, 10 मिनट में दे दो बस। उबलती नहीं है वो, हाँ। 2-2 3-3 साल की बेकार, हम उसको ना पसंद करते। किसान कोई मतलब आप सोचो उसको जानवरों को डाल देते हैं कई बार, जो दाल आप बड़ी टेस्ट के साथ बनाते हैं, खाते हैं ना, वो हमारे जानवर खा। जानवर खाते हैं। मैं सच बता रहा हूँ आपसे। अरे ठीक है जी, आगे बढ़ता हूँ मैं तो, बस यही है तो कि फिर भोजन भोजन अब करेंगे जी आगे, अभी सुबह का तो कर मैं बनवा लिया। दूंगा। अरे बहुत धन्यवाद जी आपका। बस अरे बनवा दूँ नहीं नहीं, मैं समझता हूँ, बस अभी किया है, थोड़ा आगे चलेंगे, अगर नहीं मिला तो आपके पास आ जाएंगे। का बताएं यार, हम तो अब कोई सेवा ही नहीं कर सकते। अरे नहीं जी, तुम्हारी। हाँ। और देखो इतनी सारी पीड़ा के बाद भी जिसका पूरा खेत खराब हो गया, वो इंसान खुश है और आपको भोजन कराने के लिए तैयार है। आप ये सोचिए, कई बार हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि यार अगर हमारी छोटी सी फसल खराब हो गई, कुछ दिक्कत आ गई लाइफ में, तो हमें ऐसा लगता है बस पता नहीं पछाड़ खा के गिरने को हम लोग तैयार हो जाते अरे हैं। ऊपर वाली में सब देता है वो, हाँ क्या ये नहीं आगे देगा बिल्कुल, भाई? ये थोड़ी यही है आज की हिम्मत सीख। अगर मत आप हारो। सीखना चाहेंगे ना, यही है, हिम्मत नहीं हारनी हिम्मत चाहिए। मत हारो। जहाँ से आप पानी में नदी में बह गए तो आगे रखो हिम्मत, जहाँ नहीं यार वहाँ लगाएंगे मालिक हमको पार। हे भगवान पार लगाई और वहाँ लगा दे। सही बात। लेकिन ये मत घबरा मत कि नहीं आप तो मर ही गए। मैं हूँ अभी गांव अनूपपुर में, और पीछे कुछ सज्जन मुझे मिले, उन्होंने रोक लिया और फिर मैं यहाँ रुक गया चाय पीने के लिए। यहाँ भी अधिकतर लोग मक्का की खेती करते हैं, तो लोग पूछ रहे हैं कि पैदल क्यों चल रहे हैं, तो मैं उनको बता रहा हूँ अभी कि मैं एक पद यात्रा कर रहा हूँ शुद्ध भोजन के लिए। सब लोग हैं यहाँ बैठे हुए, गाँव के लोग हैं, और इनसे यही कहना चाह रहे हैं। मगर यहाँ बच्चे हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि चाहे छोटा गांव हो बड़ा गांव हो, बच्चे भी ऐसा भोजन कर रहे हैं जो उनके लिए अच्छा नहीं है। जैसे चाउमीन तो खाते हो ना बच्चों, खूब खा रहे हैं, चाउमीन है, मोमोज भी खाते ही हैं, अब तो सब गांव में खा रहे हैं, तो वो ना खाएं। और दूसरा, जो किसान थोड़ी सी ही ज़मीन में से लेकिन प्राकृतिक खेती करना शुरू करे अपने परिवार के लिए, तो कम से कम ऐसी जिसमें कोई यूरिया का, केमिकल का इस्तेमाल ना हो, कीटनाशकों का इस्तेमाल ना हो, क्योंकि उससे जो बीमारियाँ हो रही हैं ना, वो बहुत ख़तरनाक है। ये सब लोग किसान हैं, अपन तो मध्यम वर्ग के लोग हैं, आप भी सुन सकते हैं, और इस बात से हम भी सहमत हैं। क्या नाम है आपका? राजा कुलदीप। तो राजा वाला भोजन करो, राजा ये नहीं खाता कभी भी। मैं बढ़ूंगा बस आगे यहाँ से, थोड़ा मिल के लोगों से, ठीक है जी। बस ना भोजन बस अभी किया, थोड़ी देर पहले, आज लेट चलना शुरू किया, हालांकि रोज़ के मुकाबले थोड़ा जल्दी है। धन्यवाद, आप लोग भोजन के लिए पूछ रहे हैं, बट अच्छा अभी किया थोड़ी देर पहले। तो मैं 15 किलोमीटर के आसपास लगभग चल चुका हूँ, और आगे एक कस्बा पड़ेगा सिरोंज, वहाँ पहुँचने की तैयारी। मुझे लगता है आज हम समय से पहुँच जाएंगे। आज स्कूलों में तो नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कल हम स्कूल में जाएंगे। ये इमली का पेड़ है घना, और यहाँ खूब सारी इमली लगी हुई है। ये कौन सा गांव है जी? जी बड़ेरा सारंगपुर। बड़ेरा। ये खाने लायक होगी इमली? कच्ची है? कच्ची है तो हाँ, अभी तो वैसी कच्ची है, तो कच्ची है यार। तो पक्की भी कौन सा मीठी होती है। क्या खिलवा रहे हो यार ये। ये अभी बोर्ड आ गया है, और यहाँ से आप देख सकते हैं इंदौर 278 किलोमीटर, बीना 58, सागर 139। तो बीना से तो मुझे रजत जी याद आ गए। बीना में रजत जी ने काम किया है रिफाइनरी में ना। हाँ। उन्होंने काफ़ी सीखा है यहाँ पे। हाँ, मेरी शुरुआती जो है जॉब यहीं से शुरू हुई थी, और काफ़ी मेरे को बहुत मतलब पुराना दिन याद आ गया इसे देख के बोर्ड को मेरे को। अच्छा लगता है ना जब पुरानी जगहों पे जाओ और याद आ जाए कोई भविष्य। बिल्कुल भाई, है ना? मुझे बहुत सारे किस्से सुनाया करता था यहाँ के। हाँ, रजत जी मुठभेड़ हुई थी हमारी। हाँ, रजत जी ने बहुत किस्से सुनाए बीना के, मगरमच्छ के, नए नए अजीब अलग अलग से पक्षियों के, वो सारे किस्से सुनाए रजत जी ने। और अभी मैं पीछे देख रहा था ना, ये जगह वैसी ही है।
मतलब आपको क्षितिज आप समझते हैं ना, ऐसे आपकी दृष्टि कहाँ तक जा रही है, तो बहुत दूर तक का क्षितिज आप देख सकते हैं। मैं चल रहा हूँ सिरोंज बाईपास पे और ये काफ़ी हरा भरा क्षेत्र है। पीछे जो है मक्का की खेती दिखाई दे रही थी, यहाँ पर खेती नहीं है, यहाँ पर सिर्फ जो है वन क्षेत्र ज़्यादा दिख रहा है मुझे, और ये पहाड़ियाँ हैं। और ये सामने ना, मैंने भी गूगल किया तो ये सिरोंज डैम है। पहले मुझे लग रहा था शायद ये पानी होगा दूर से भरा हुआ, बाढ़ वगैरह का पानी होगा, लेकिन ये जो है ये सिरोंज डैम है। बहुत सुंदर ये दिख रहा है, जगह बहुत सुंदर है। और दूसरा जो एक बदलाव मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर लोग थोड़ा जैसे रास्ते में चलते हुए चाय के बारे में पूछ रहे हैं, या खाने पीने के बारे में बात कर रहे हैं, भोजन के बारे में पूछ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है थोड़ा लोग भी स्वभाव से थोड़ा ज़्यादा मेहमान नवाज लग रहे हैं मुझे यहाँ के। ये विदिशा जिला है, विदिशा। कितना सुंदर डैम है, कैमरा उतार ही लेता हूँ मैं। कितना सुंदर डैम है, बहुत सुंदर डैम है ना, कितना सुंदर डैम है। ओह, पानी, हरियाली। मैं आज की यात्रा को विराम देने वाला हूँ अभी थोड़ी देर बाद। लगभग 26 किलोमीटर के आसपास का सफ़र आज हो चुका है और ये यात्री प्रतीक्षालय है पीपलखेड़ा का, तो ग्राम पीपलखेड़ा, तहसील खेड़ा का। तो मैं इसके बाहर खड़ा था अभी और एक केला खा रहा था, फल खा रहा था। तो सर आए उधर से पूछने की क्या है, क्या कर रहे हैं, क्या है, पद यात्रा लिखा हुआ है ना पीछे। तो मैंने कहा चलो सर से बात करते हैं। बताइए सर, क्या पूछना चाह रहे थे आप? बस सर ये मैंने देखा आप केला खाने के बाद मतलब थोड़ी थकान सी महसूस, मतलब मैंने सोचा कि गाड़ी है यार, ये थके से क्या लग रहा है। और ये टी-शर्ट पे लिखा है ये भारत पद यात्रा शुद्धि, तो मैंने सोचा थोड़ी आपसे चर्चा हो जाए। तो मैं ये पद यात्रा कर रहा हूँ कश्मीर से कन्याकुमारी। जी 26 जून को शुरू की थी ये, लाल चौक श्रीनगर से, और लगभग 1600 किलोमीटर हमारे हो चुके हैं। आज हो जाएंगे, हिसाब लगाना बाकी है आज का। बहुत तो अभी जाना है कन्याकुमारी, लगभग 3 महीने लगेंगे। हर दिन मैं 25 किलोमीटर चलता हूँ और एक ही मकसद है, देश में सभी को शुद्ध भोजन मिले। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर पहल है आपकी। किसानों से मिल रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं। बहुत सुंदर काम है साहब। हम आपकी इस यात्रा में सहयोगी जो हमारे लाख कुछ सेवा हो, हम बिल्कुल तैयार। नहीं, मैं देख रहा हूँ कल से क्षेत्र मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। लोग पानी के लिए पूछ रहे हैं, चाय के लिए पूछ रहे हैं, भोजन के लिए। मानवता, यही मानवता होती है और मानव का धर्म है। भाई आप भी तो मानवों के लिए, देश की भलाई के लिए आप कर रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य, देशवासी, देश के हम भी हैं, आप जैसे देश की हैं युवा पीढ़ी हम भी हैं, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। कंपनियां हैं, उन पे सरकार का कंट्रोल होना चाहिए पूरी तरीके से। ऐसा कानून बने, खाद्य पदार्थों में मिलावटी करने वाले ने मृत्युदंड हो, मृत्युदंड की सज़ा हो। क्या वो हज़ारों लोगों ने मार रहा है, जैसे एक मर जाए वो अच्छा है। भाई हज़ारों लोगों को मिलावटी सामान खिला रहा है वो, इससे एक मर जाए वो अच्छा है। तो ये सरकारों का भी, इसमें सरकारों को भी बहुत सख्त इस चीज़ पे कानून लाना चाहिए, उन्हें कड़े कदम उठाना चाहिए मिलावटखोरों के खिलाफ। चाहे दूध हो, घी हो, हर चीज़ में मिलावट, हर चीज़ में मिलावट है। मतलब विज्ञापनों से काम चल रहा है बस, झूठ बोल के। झूठ बोल। मैं इतनी दूर से आ गया, कितने किसान मुझे जैविक मिले? मिलते ही नहीं किसान, कोई नहीं, लेकिन कोई बाजार नहीं। में तो जैविक भरा पड़ा है। नहीं, वो सब नकली है। हमारे लिए कुछ कहना है? आपके लिए तो यही कहना था, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे युवाओं की देश से ज़रूरत है कि आप देश के भले के लाने, देश की जनता के भले के लाने, आप बताइए कहाँ जम्मू कश्मीर लाल चौक से, और आप यहाँ आए, मतलब आए और पैदल जा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं जनता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। बिल्कुल जय श्री राम है। हम हमारे लायक जो भी सेवा हो, हम बिल्कुल आपके लिए तैयार हैं। आप रुको, सुबह जाइयो, आराम करो। 75वें दिन की यात्रा पूर्ण हुई और आज मैंने 28 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। यह गांव रुसिया
इसके बाहरी छोर पर ही एक मंदिर दिखा है और यहाँ पर ही हमने यात्रा को विराम दिया है। मंदिर तो नहीं है, मुझे लगता है कुछ भजन यहाँ चल रहे हैं, तो मैंने यात्रा को यहाँ विराम दिया। कल यहीं से मैं यात्रा को शुरू करूँगा और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार समर्थन देते रहिएगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि। और हम अभी ढूंढेंगे कोई विश्राम स्थल, और अगर नहीं मिला कोई तो जिन किसानों के यहाँ से हमें निमंत्रण है तो कोशिश करेंगे उन्हीं की शरण में जाने की, और मिल गया तो ठीक है। मैं यात्रा को यहाँ विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद।